वोटिंग के बीच अभिषेक बनर्जी का एक स्टेटमेंट है, वो मैं आपको दिखा दूं। अभिषेक बनर्जी का कहना है कि बीजेपी आउटसाइडर्स यानी यूपी बिहार से लोगों को लाकर यहां बंगाल को हड़पने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगी। टीएमसी की बंपर जीत होगी। तो बहुत लेट होगा। जितना यूपी को, बिहार के लोगों को यहाँ पे ले आके आउटसाइडर्स से बंगाल हड़पने का कोशिश करोगे, आप उतना ही बैकफुट में जाओगे, चाहे आप कितना एड़ी चोटी का जोर लगा लो। ये मेरा चैलेंज है बीजेपी से। 4 तारीख को जब मतदान के नतीजे आएंगे तब आप देख लेना। अब ये यूपी बिहार की कहानी सबने कहा थोड़ा लेट हो गई है कहानी, मतलब ये तो नहीं, बहुत लेट हो गई। खैर इसका कोई सेंस नहीं। और देखिए ये अगर हम इसको उस तरह से देखें तो एक और ये डर दिखाता है ना कि बार बार जब हम लोग कहते थे कि हिंदू बंगाली और जो गैर बंगाली हिंदू है, इनके बीच में जो डिफरेंस था, जिसको लेकर जैसे हम कहते हैं ना कि मुस्लिम वोट इतना पक्का है, तो जो बंगाली हिंदू है उसको एक तरह से टैप किया हुआ था कि वो दूसरी तरफ नहीं जा रहा था। तो वो भी अब दिख रहा है कि अब इनको लग रहा है कि अरे ये तो बंगाली हो या गैर बंगाली हो, हिंदू की आइडेंटिटी पर वोट कर रहा है, इसीलिए वो यूपी बिहार वाली आइडेंटिटी अलग से करने। लेकिन यूपी बिहार के भी तो बहुत लोग हैं, कम से कम कोलकाता शहर में तो 34-35% है, उनको भी तो एलिनेट कर रहे हो आप बार बार ये बात कह के। बिल्कुल भाई तुम मतलब यूपी बिहार वाले बाहर से आ रहे हैं। नहीं, वो एलिनेट क्या कर, उनको डर लग रहा है कि उनके साथ न जुड़िए। आप इसको गलत दूसरे तरीके से देखिए, वो एलिनेट नहीं कर रहे, वो अपना जो वोटर है जिसे हिंदू बंगाली उसको चारे कट जाए। अर्जी सही करेगा, उसको वो समझते हैं कि आप इनसे दूर रहिए, हिंदू मत समझिए, आप हिंदू बंगाली हैं, वो उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं, एलिनेट नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है वो वोट दे ही नहीं रहे उनको। हाँ, वो मतलब वो हिंदू यूपी बिहार के जो लोग बसे हुए हैं, मारवाड़ी जो बसे हुए हैं, वो इसलिए जो हिंदू बंगाली है उसको कह रहे हैं इनके चक्कर में मत पड़ना, आप अलग हो। ये मतलब सीरियस नोट पे संगत ठीक रखो, कंसोलिडेट करने की बात है। मतलब मैं उस तरह से, उनका मतलब है कि हिंदू बंगाली कंसोलिडेट रहे और वो तृणमूल के साथ रहे। ठीक है, बंगाली अस्मिता की जो बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं, नॉन बंगाली हिंदू जो है खास तौर पर कोलकाता से सौरभ जी लेना देना नहीं है, लेकिन बंगाली समाज पश्चिम बंगाल से बाहर जहां है ना, वो सबसे मजबूती से भाजपा को वोट करता है। अच्छा, जहां भी है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार, मतलब जहां भी है, वो जिस जगह है जो बंगाली समाज है वो सबसे मजबूती से बीजेपी का वोट है। नॉन बंगाली जो वहां रहते हैं ज्यादातर कोलकाता और आसपास के जिलों में, उनका क्या रुझान है? 30-35% जितनी आप भी है। देख लीजिए, आसनसोल है, दुर्गापुर है, ये सब जो पश्चिमी वर्धमान में आता है, उसी तरीके से हावड़ा को आप देख लीजिए, कोलकाता की बहुत सारी सीटों को देख लीजिए, जबरदस्त इनका बीजेपी की तरफ रुझान। इनफैक्ट 2016 में जो 3 सीटें आई, उस समय 10% के आसपास जो वोट था, उसमें ज्यादातर आपके जो हिंदी भाषी मारवाड़ी बिजनेसमैन जो गैर बंगाली हिंदू हैं, और गैर बंगाली हिंदू का मतलब ये नहीं कि 10 साल पहले वो हैं, वो 2-3 पीढ़ी से वहां पे 2-3 पीढ़ी से, लेकिन चूंकि भाषा एक वहां पे बहुत ही वही लोग है, कोई अभी थोड़ी आए हैं सारे लोग पुराने, निश्चित तौर पे तो वो उनका रहा ही रहा है। और वैसी स्थिति में क्या थी कि टीएमसी की स्ट्रेटजी, सीपीएम के समय में तो चूंकि इतनी हेजेमोनिक पार्टी थी कि सब सीपीएम के थे, लेकिन टीएमसी के आने के बाद जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उभरनी शुरू हुई, उस समय इन्हें रोकने के लिए टीएमसी बड़े अच्छे से उनके मोहल्लों के आगे बाइक रैली करवाना, ये करवाना सब होता था। इस बार ये है और खुल के वोट भी कर रहे हैं। अब शिवपुरी सीट कहां है बता देंगे सज्जन आपको। शिवपुरी सीट पर पहुंचे पवन नारा, एक बार फिर उनकी रिपोर्ट देख लेते हैं, वहां के वोटर क्या कह रहे थे। किस बात पे आपको लग रहा है कि ये लंबी कतारें हैं? लाइन तो देखिए, अब लोग चाहते हैं अपना वोट देना जरूरी है। हाँ। जो बदलाव या फिर किसी और चीज पे, ठीक है, वोट देना जरूरी है, जरूरी है। एक कतार देखिए जरा, कैमरा भीग रहा है, कैमरामैन भीग रहा है, लेकिन वोटर यहाँ लगातार लंबी कतार में जहाँ तक आपकी नजर जाएगी। आप क्या करती हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई कर रही हूँ, पहली बार वोट डालने आई है? नहीं, ये सेकंड टाइम है। एक फीमेल जो पढ़ाई कर रही है, दूसरी बार वोट डालने आई, क्या सोच के वोट कर रही है? एक युवा के मन में क्या है? कुछ तो बदलेगा, जॉब अगर मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए, चेंज होना चाहिए। अच्छा, इसीलिए। मैम आप क्या करते हैं? जॉब करते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर है, पहले डाल चुके हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम वोटर है। एक महिला जो जॉब करती है, फर्स्ट टाइम वोट डालने जा रही है, किस विषय पे क्या सोच के वोट कर रही है, क्या मन में आ रहा है? कुछ अच्छा कुछ हो, कुछ चेंजेस आए, कुछ बहुत सारे हैं कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ जॉब आना चाहिए, यहाँ पे जॉब होना चाहिए, चेंज एक इशू है। क्या हम देश के नागरिक हैं, वोट देना इस बार जरूरी है। इस बार जरूरी है, पिछली बार से अलग कैसे है? इस बार एसआईआर हुआ जो इस बार पहले से मतलब इम्पोर्टेंट है। कोई इतना तो लग रहा है इस बार कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चुनाव हो रहा है, जिस भी बहाने से चलिए वोटर वोट डालने के लिए आ रहा है। शिवपुर है ये, मुझे करेक्ट किया अभी जो आपने
ये हावड़ा की सीट है। हावड़ा की सीट है और यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में आप देखिए हिंदी भाषी भी हैं, क्योंकि जब जूट मिल और बाकी उद्योग होते थे बहुत सारे लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, अभी जो झारखंड है और बाकी जगहों से भी आए, बस गए। तो वहां पे आप देखिए जो परिवर्तन का नैरेटिव है आपको दिख रहा है। इसका कारण ये है कि जो हिंदी भाषी हैं, जो हम लोगों ने पहले बात किया, वो तो एंकर थे बीजेपी के और इस बार और बखूबी आ रहे हैं। इस बार कोई बाइक रैली जो है, वो बाइक टीएमसी की जो बाइक वाहिनी है जो घूमती थी, वो डर नहीं है, वो खुल के आ रहे हैं। महिलाएं भी परिवर्तन की बात कर रही हैं। और दूसरी बात ये देखिए, यहाँ पे टीएमसी का हमने कहा जो वोट बैंक है वो 5% से भी कम है शिवपुर वगैरह में। ये सब सीटें आप मान के चलिए कि जो बयार चल रही है उसमें कंफर्म्ड सीटें हैं परिवर्तन की।